हेलो फ्रेंड, स्वागत अछि अहाँ सबके संतोष ग्लोबल स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो आइ हम बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा जे 2026 में हैत ओहिके लेल कक्षा 10वीं के जे मैथिली बुक छै अरिपन, ओहिमे अध्याय 1 के जकर नाम छै मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, एहि अध्याय के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लऽ के एलहुँ हन। तो चलू शुरू करै छी। पहला क्वेश्चन अछि जे मिथिला के बसौने छलाह। तो एकर उत्तर देखू। उत्तर छै कि राजर्षि निमि के पुत्र मिथि ई नगरी अर्थात मिथिला के बसौने छलाह, जकरा तिरहुत भी कहल जाइत अछि। देखियो, अहाँ सब अगर अध्याय के पढ़ने हेबै, वीडियो देखने हेबै, तो ओहि वीडियो में हम बतेने छलहुँ जे एकटा निमि नाम के राजा छलखिन जकर पुत्र रहे मिथि। तो ओहि मिथि के नाम पर ही एहि क्षेत्र के नाम मिथिला रखल गेलै, जकरा भी मिथिला कहै छियै ओहि नगरी के नाम मिथिला रखल गेलै और एकरा तिरहुत भी कहल जाइत अछि, यानी मिथिला क्षेत्र के तिरहुत भी कहल जाइत अछि। तो पहला के उत्तर भऽ गेल। चलू दोसर क्वेश्चन देखू। दोसर क्वेश्चन अछि जे बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई चौड़ाई लिखू। यानी बृहद विष्णु पुराण, जेना कि हिंदू धर्म में बहुत सारा पुराण वेद अछि, ओनाहिते बृहद विष्णु पुराण भी एकटा पुराण अछि। तो एहि बृहद विष्णु पुराण के अनुसार कहै छथिन जे मिथिला के लंबाई चौड़ाई लिखू। तो देखियो, बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई मतलब नमती 24 योजन अर्थात 96 कोस अछि। यानी बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के जे लंबाई छै, लंबाई के नमती भी कहल जाइ छै मैथिली में, तो लंबाई छै 24 योजन। अगर एकरा कोस में बात करबै तो 96 कोस, यानी एक योजन में हो छै 4 कोस, तो 24 योजन में 96 कोस। एवं चौड़ाई यानी कि चकराई 16 योजन अर्थात 64 कोस अछि। आ मिथिला के चौड़ाई मतलब चकराई कते छै तो 16 योजन छै, आ कोस में कहबै तो 64 कोस, यानी 16 चौके 64 कोस। अगला क्वेश्चन है जे चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू। यानी जे लेखक जे छै चंदा झा, उनका अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखे ला कहै छै। तो देखियो तीसरा के उत्तर छै चंदा झा के अनुसार मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडकी नदी अछि। यानी चंदा झा जी जे छलखिन लेखक, मिथिला भाषा रामायण के रचयिता, तो ओ बजै छथिन जे मिथिला के उत्तर में हिमालय अछि, दक्षिण में गंगा नदी अछि, पूर्व में कोसी अछि आ पश्चिम में गंडकी नदी अछि। चलू चौथा क्वेश्चन अछि मिथिला के सीमा पश्चिम में परिवर्तनक कारण उल्लेख करू। यानी कहे के मतलब ई भेलै जे मिथिला के जे पश्चिम भाग छै, पश्चिम सीमा छै, ओहि सीमा में परिवर्तन भऽ गेलै, चेंज भऽ गेलै, बदलाव भऽ गेलै, किया, ओहिके कारण बताओ। तो देखियो लिखल छै मिथिला के पश्चिम भाग में बौद्ध आ जैन धर्मक प्रचार प्रसार बेसी छल। यानी मिथिला के जे पश्चिम भाग छलै ओहिमे बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के बेसी प्रचार प्रसार छलै। जेना कि अहाँ सब पिछला वीडियो में देखने हेबै कि हम बतेने रहिए कि मिथिला के जे पश्चिम भाग में भगवान बुद्ध जे छलखिन ओ बौद्ध धर्म के प्रचार केलखिन, और महावीर स्वामी जे छलखिन ओ जैन धर्म के प्रचार केलखिन। तो जाहि कारण से वहाँ पर पश्चिम भाग में बौद्ध धर्म आ जैन धर्म के प्रचार प्रसार बेसी छलै। ओतय बनारसी पंचांग के प्रसार सेहो छलै, और ओतय पर की भेलै रहै, देशीय पंचांग के प्रयोग नहीं कऽ के बनारसी पंचांग के प्रचार केलखिन, प्रचार भेल छलै, बनारसी पंचांग चलै छलै। तो एहि सब कारण से की भेलै, तो जब पंचांग जब अथी के चलते, बनारसी पंचांग जब चलते, तो मिथिला के संस्कृति तो लुप्ते भऽ जेतै, यानी कि खत्म भऽ जेतै। तो मिथिला के संस्कृति की भऽ गेलै, लुप्त भऽ गेलै, और फिर पूर्व दिशन बढ़ि गेलै। आ पूर्व दिशन क्या बढ़लै, कियाकि बंगाल के छात्र के संपर्क मिथिला से छलै, और बंगाल के छात्र जब मिथिला से जब बंगाल गेलै अपना घर पर, तो मैथिली के संस्कृति, मैथिली भाषा बोलै छै तो मैथिली संस्कृति बंगाल में प्रवेश भऽ गेल। अगला क्वेश्चन है जे जैन आ बौद्ध धर्म में की अंतर अछि लिखू। यानी कि जैन धर्म में आ बौद्ध धर्म में की अंतर छै वो बात कहै छै लिखे ला। तो देखियो, बौद्ध धर्म के संस्थापक छथिन के भगवान बुद्ध, और जैन धर्म के संस्थापक छथिन महावीर स्वामी।
तो देखियो ई दुनू धर्म हिंदू धर्म भारत देश के दुनू बहुत पुरान या प्राचीन धर्म अछि। तो दुनू में कहै छै अंतर लिखै ला। तो देखियो दुनू में बहुत सारा अंतर छै। तो चलू अंतर के एक एक करके देख लै छी। तो लिखल छै जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखैत अछि, मुदा बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करै छै। आब देखियो बौद्ध धर्म जे छै से आत्मा के विश्वास नहीं करै छै और जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखै छै। अब आत्मा में केना विश्वास रखै छै तो जैन धर्म के कहनाम ई छै जे कोनो भी आदमी की मृत्यु भ गेला के बाद ओकरा शरीर में के जे आत्मा रहै छै उ आत्मा निकल जाय छै आ कोनो दोसर आदमी में वो आत्मा प्रवेश क जाय छै और जे आदमी में प्रवेश करे छै ओहि आदमी के जन्म भ जाइत अछि। तो ई बात माने छथिन कि जैन धर्म, मुदा बौद्ध धर्म में आत्मा नाम के कोनो चीज के चर्चे नहीं अछि। पहला अंतर भ गेल। अब देखियो दूसरा अंतर छै जे जैन धर्म में अहिंसा एवं अपरिग्रह पर अधिक जोर देल गेल अछि, मुदा बौद्ध धर्म में कम जोर देल गेल अछि। अब देखियो जैन धर्म में की होइ छै कि अहिंसा पर और अपरिग्रह पर बेसी जोर देल गेल अछि। मतलब अहिंसा कोई के मतलब भेलै कोनो भी मार पीट दंगा एहि सब पर अधिक जोर देल गेल है। यानी कि मार पीट नहीं होय, अहिंसा वाला काज होय, हिंसा वाला काज नहीं होय और अपरिग्रह के मतलब है कोनो भी चीज से जैन धर्म के व्यक्ति के कोनो भी चीज से लालच लोभ नहीं रहती, चाहे पैसा हो, संपत्ति हो या कुछ भी हो। तो यानी कि जैन धर्म में अहिंसा के और अपरिग्रह के ज़्यादा पालन कयल गेल अछि, एहि पर ज़्यादा जोर देल गेल अछि, मुदा बौद्ध धर्म में एहि पर कम जोर देल गेल अछि। दूसरा अंतर भ गेल। तेसरा अंतर देखियो जैन धर्म में किछ संप्रदाय के साधु लेल नग्नता अनिवार्य अछि, मुदा बौद्ध धर्म में ई अनिवार्य नहीं अछि। अब देखियो जैन धर्म में हम सब व्यक्ति नहीं कहै छी, मुदा किछ संप्रदाय यानी जैन धर्म में भी कई संप्रदाय छै। तो ओहिमे से किछ संप्रदाय के जे साधु लोकनि सब छथिन हुनका लेल नग्नता अनिवार्य छै, यानी उ सब बिना वस्त्र के रहै छथिन, मुदा बौद्ध धर्म में एहन तरह के कोनो नग्नता वाला बात नहीं छै। तो ई तीनटा अंतर भ गेल, चूँकि 2 नंबर में ही पूछत ई सब। तो और भी बहुत सारा अंतर छै तो अहाँ लिख सकै छी, मुदा हम 3 गो अंतर बतेलहुँ हन। तो एहि तरह से 5वां क्वेश्चन के आंसर भ गेल। आप देखियो छठा क्वेश्चन छै जे जैन आ बौद्ध धर्मक एक एक विशेषता लिखू। यानी कि बौद्ध धर्म के आ जैन धर्म के एगो एगो विशेषता लिखू, यानी की विशेषता छै। तो देखियो अहाँ के अखन एहि क्वेश्चन में 3टा अंतर बतेलहुँ हन। तो इएह में से 3 गो में हम अंतर बतेलहुँ हन। तो दुनू धर्म के एक एकटा विशेषता अहाँ लिख सकै छी, जेना कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखै छै, बौद्ध धर्म नहीं रखै छै, इहो एगो विशेषता भ गेलै। या कह सकते कि जैन धर्म अहिंसा और अपरिग्रह पर बेसी जोर दै छै, बौद्ध धर्म नहीं दै छै, इहो एगो अहाँ लिख सकै छी विशेषता। या अहाँ इहो विशेषता लिख सकै छी जे जैन धर्म के किछ साधु के लिए नग्नता अनिवार्य छै और बौद्ध धर्म के लिए अनिवार्य नहीं छै। तो 3टा एहिमे अंतर बतेलहुँ हन। तो दुनू धर्म में से एक एकटा विशेषता अहाँ लिख सकै छी। तो ई क्वेश्चन अहाँ अपने से लिख लेब, ई हमरा तरफ से अहाँ के टास्क अछि। और हाँ, और अगर अहाँ चाहै छी जे ई सब नोट्स अहाँ के PDF में मिला, फ्री में मिला, तो अहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, आई नोट्स फ्री में प्राप्त करूँ और अपने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अच्छा से तैयारी करूँ। धन्यवाद।